Hello student, welcome back and today we are going to start inertia and before we are going to start inertia, firstly we discuss about mass. So mass क्या है आपका? mass एक आपकी ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो जिसकी वजह से हमारे पास इनर्शिया आता है, ठीक है। मतलब मास एक आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपके अंदर इनर्शिया आता है, ठीक है। तो देखो इनर्शिया क्या हो गया कि अब देखो कोई भी चीज़ है, मान लो आप किसी भी पर्सन की बात कर रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो हर एक चीज़ के अंदर क्या है, हमारा एक मास है, ठीक है। अब उस मास की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ रही है, जन्मजात जो है हमारी प्रॉपर्टी आ रही है कि जिसकी वजह से हम जो हमारी स्टेट होती है उस टाइम की जो हमारी स्टेट होती है, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि क्या होगा कि आप मान लो कांस्टेंट बैठे हो, सो रहे हो, ठीक है। तो मान लो अगर आप बैठे हो तो आपके बड़े भाई या बहन ने आपको बोल दिया कि मुझे पानी का गिलास दे दे, तो आप क्या कहते हो, नहीं मैं नहीं दे सकता अभी ना। क्योंकि आप उस टाइम क्या हो कि उस स्टेट में रहना चाहते हो, मतलब आप वहाँ पे अगर बैठे हो। ऐसी एक मिलती जुलती सबके साथ मिलती जुलती एक एग्जाम्पल हो रहा है, जैसे मान लो कि आप सुबह सो रहे हो, बच्चे सुबह सोते हैं और मम्मी अगर क्या कहती है कि उठ जा बाप दे, इतना टाइम हो गया, उठ जा। तो उस टाइम क्या होता है हमारे पास कि उस टाइम हम अपोज करते हैं, ठीक है, मना नहीं करते, क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उस टाइम देखो आप क्या चाहते थे कि मैं सोता हूँ, मैं सो रहा हूँ और मुझे इसी स्टेट में रहना है, ठीक है। मैं 5 मिनट और सोऊंगा, 10 12 जो भी आप कहते हैं कि मुझे इतने मिनट और सोना है, हम उस चीज़ को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, लेकिन हम उसको ना नहीं करते, है ना। मतलब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो उस चीज़ को अपोज करती है, उस जो हमारे ऊपर जो भी चीज़ अप्लाई हो रही है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, अपोज करते हैं, लेकिन हमें फिर भी वो काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है, क्लियर। तो इनर्शिया हमारे पास 2 टाइप्स का हो सकते हैं। 2 टाइप्स का है हमारे पास, रेस्ट। तो रेस्ट फर्स्ट है रेस्ट। तो रेस्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप सो रहे हो तो आप उसी स्टेट में रहना चाहते हो, ठीक है। तो रेस्ट की एक और एग्जांपल देखो कि अगर आप मान लो कि कहीं मूव कर रहे हो, आप बाइक पे बैठे हो, अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, तो आपको पता है कि नई नई बाइक ली होती है, तो उस टाइम क्या करते हो कि बैठ जा, घूमने चलते हैं, तो क्या करते हैं वो एकदम से एक्सीलरेटर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है स्पीड उसकी, तो आप क्या करते हो, एकदम से पीछे गिरते हो। तो उसका रीजन क्या है कि देखो जो आपका लोअर पोर्शन है बॉडी का वो तो अटैच है बाइक के साथ, ठीक है, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो आपका क्या होता है, हवा में होता है, वो अटैच नहीं होता। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का बाइक के साथ कंटेक्ट होता है, लेकिन हमारा अपर पार्ट हवा में होने की वजह से क्या होगा, एकदम पीछे को हम ऐसे गिरते हैं। तो पीछे को गिरने का मतलब क्या है, जो हमारा अपर पार्ट था उसको भी रेस्ट में रहना था, तो उसने क्या किया, उसने लोअर पार्ट को बोला कि तू अटैच है बाइक के साथ, तू कर मोशन, लेकिन मैं तो अभी रेस्ट में रहूँगा, ठीक है। तो अपर पार्ट ने क्या किया, उस टाइम जो उसके ऊपर बाइक की वजह से फोर्स लगी, पीछे को वो गिरा, है ना, तो उसको क्या किया, उसने अपोज किया कि मैं अभी रेस्ट में रहूँगा। लेकिन अब देखो जब बाइक चलने लग जाता है तो उस टाइम विद इन कुछ सेकंड में आप क्या हो जाते हो, उसी पोजीशन में वापस आ जाते हो। तो मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए आपने क्या किया, उस स्टेट को क्या किया, अपोज किया कि मुझे इसी में रहना है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो आप सेट हो जाते हो, ठीक है। तो मतलब इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहती है, ठीक है, और आगे हम बात करेंगे मोशन की, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। तो क्लियर हो गया। तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट की आपकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो मोशन में क्या है, अभी फिर वो एग्जांपल ले लेते हैं बाइक वाली, कि बाइक जा रहा है और बाइक चलने लग गया, तो अब हम बाइक पे बैठे हैं, तो हम बाइक के साथ अटैच हो गए, हमारा लोअर पार्ट और हमारा अपर बॉडी पोर्शन जो है दोनों बाइक के साथ अटैच है, तो दोनों मूव कर रहे हैं। अब देखो एकदम से क्या हुआ, भाई ने नई बाइक ली है, तो क्या हुआ, एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाए तो हम ऐसे करके उसके ऊपर से गिरेंगे भाई, बिकॉज जो हमारी स्टेट थी वो कौन सी थी, मोशन थी। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, उस टाइम उसको अपोज करेगी कि मुझे मोशन में ही रहना है, मुझे रेस्ट पे नहीं आना, तो मुझे मोशन में रहना है, इसलिए वो कंटिन्यूस मूव करती है, लेकिन बाइक हमारा जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी है वो मोशन में होती है, इसलिए हम आगे हो गए। आप ट्रैवल कर रहे हो बस में, जहाँ किसी मेट्रो की बात करें, है ना,
तो मेट्रो क्या होती है, आप देखा होगा जब मेट्रो चलते हैं तब भी हम पीछे वो गिरते हैं, क्योंकि एकदम से हम क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, हमारे जो फीट है, वो पैर है, जो हमारे वो जमीन के जो उसका सरफेस है मेट्रो का, ट्रेन का, उसके साथ अटैच होता है और हम रेस्ट पे होते हैं। और जब वो चलती है तो हमारा अपर पार्ट जो हवा में होता है वो पीछे हो जाता है। ऐसे ही जब वो रुकती है तो उस टाइम हम क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, जो हमारी स्टेट होती है वो मोशन होती है। और जब मेट्रो एकदम से रुक जाती है तो हम आगे हो गए। तो मतलब ये एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हमारी जन्मजात प्रॉपर्टी है कि हम उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि मुझे इस स्टेट को चेंज नहीं करना, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें वो चेंज करनी पड़ती है। क्लियर हो गया? जस्ट अपोज करती है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उस चेंज को अपोज करती है, लेकिन ना नहीं कर सकती, करना तो है थोड़े टाइम के लिए। क्लियर हो गया? और देखो इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन की। हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, बॉल आ रही है, तो मैंने क्या किया, उसको फोर्स लगाई। हमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स इज एनी पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स, कि किसी को पुश करें और पुल करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। ठीक है? तो अब डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर्स। अब फोर्स लगाई और मेरी तरफ बॉल आ रही है, मैंने उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब उसकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो गई यहाँ पे, कि मैंने बॉल को फोर्स लगा के उसको चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? सो these are the properties of inertia, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. क्लियर हो गया? तो अब देखो फोर्स हमने पढ़ा था कल कि फोर्स क्या है। फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास किसी भी बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, उसकी शेप में चेंज आ सकता है ना। अब देखो उसकी स्टडी के लिए गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट दिया। गैलीलियो थ्योरी में क्या बोला उसने कि मान लो जो ऑब्जेक्ट हमारा जितनी हाइट से आएगा वो उतनी हाइट तक ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं कह दूँ हम एक बॉल है, यहाँ से मैं इस बॉल को यहाँ से नीचे को छोड़ूँ, ठीक है, इस हाइट से। मान लो इसकी हाइट कितनी है हमारी, अच्छा, ठीक है। अब ये बॉल नीचे आके यहाँ आएगी और फिर ऐसे चली जाएगी ऊपर सेम हाइट पे। तो इस पॉइंट पे जाके भी इसकी हाइट क्या होगी हमारी, एच। मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई बॉल यहाँ से आ रही है तो वो यहाँ तक ही जाएगी सेम, ठीक है। जितनी हाइट से कोई चीज़ आ रही है वो उतनी हाइट पे ही जाएगी। अब देखो इसका एंगल जो है वो चेंज कर दिया, तो क्या करें, बॉल आएगी फिर से और बॉल फिर उतनी हाइट पे ही जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पे जा रही है बॉल तो हाइट सेम है और यहाँ पे जा रही है हाइट फिर भी सेम है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसका वो क्या हो गया, चेंज हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी जो बॉल है हमारी वो कहाँ गई, उसी सेम हाइट पे गई है जिस हाइट से वो आई है। क्लियर हो गया? अब देखो इसको थोड़ा सा और ऐसे करते, बॉल जो है फिर उसी हाइट पे जाएगी, डिस्टेंस चाहे उसका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मतलब बट हाइट जो है बॉल की वो चेंज नहीं होगी, वो जिस हाइट से आई उसने उसी हाइट पे जाना है। तो देखो ऐसे करते करते वो हम और एंगल छोटे कर देंगे, तो एक कितनी दूर तक जाएगी, मान लो एक ऐसा आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो बॉल यहाँ से आ रही है, उसको वही हाइट चाहिए वो जिस हाइट से आई, यहाँ से वो यहाँ तक गई, यहाँ से वो यहाँ तक गई, यहाँ से वो यहाँ तक गई, ऐसे करते आगे जाएगी। लेकिन जब जब ऐसे ऐसे एंगल नीचे जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगी वो लाइन, तो उस टाइम जो बॉल आएगी उसको क्या चाहिए होगा, वो देखो सबसे पहले है यहाँ पे हमने लेट किया है कि जो हमारा ये सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस मान के चले हैं कि बिना फ्रिक्शन के है ये सरफेस, और इस पे अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तभी हमारी जो बॉल है वो रुकेगी, ठीक है, जहाँ इस हाइट पे जाके वो बॉल स्टॉप होगी, अदरवाइज वो स्टॉप नहीं होगी। तो देखो यहाँ से बॉल आगे यहाँ पे स्टॉप, उस हाइट तक वो पहुंच गई जिस हाइट तक उसको जाना था। यहाँ पे उसको हाइट मिली, यहाँ पे हाइट मिल गई, आगे उसको हाइट मिलती जाएगी। लेकिन जब वो ऐसे बिल्कुल एंगल हमने छोटा कर दिया ऐसे, तो बॉल यहाँ से आएगी और वो ऐसे मूव करती रहेगी कंटिन्यूस, इस पे वो क्या करती रहेगी, ऐसे करके मूव करती रहेगी। अब मूव क्यों कर रही है, क्योंकि बॉल को क्या चाहिए, बॉल को ये हाइट चाहिए, ये एच हाइट चाहिए। जब इसको इस लाइन पे जाके एच हाइट मिलेगी उस टाइम जाके हमारी जो बॉल है वो क्या होगी, स्टॉप होगी। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हाइट मिल गई उसको, यहाँ हाइट मिली, यहाँ पे वो हाइट मिल गई उसको, तो बॉल हमारी स्टॉप हो गई थी। लेकिन इस लाइन पे इसको वो हाइट मिलेगी नहीं, बॉल हमेशा वो हाइट को ढूंढते रहेगी, खोजती रहेगी कि उस वो हाइट कब आएगी और कब वो स्टॉप हो। तो मतलब अगर ऐसी
जगह हो जब और फ्रिक्शनलेस हो तो बॉल हमारी स्टॉप नहीं होगी, बॉल विल नॉट स्टॉप। ठीक है, ये हाइट वो खोज रही है बॉल और उसको वो हाइट नहीं मिल रही तो वो स्टॉप नहीं होगी। सो दिस इज द गैलीलियो थ्योरी। ठीक है, तो अगर इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारी जो बॉल है वो स्टॉप नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो इसी से हमारा जो न्यूटन फर्स्ट लॉ आया कि अगर हमारी कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है तो वो कंटिन्यूसली उसी स्टेट में रहेगी, चाहे वो रेस्ट है चाहे मोशन है, अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो ये थी आपकी गैलीलियो थ्योरी और इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको समझ आ गया कि क्या है कि अगर आप रेस्ट पे हो तो आप चाहते हो कि आप रेस्ट पे रहो, आप कुछ टाइम के लिए उसको क्या करोगे, अपोज करोगे। सिमिलर आप मोशन में हो तो उस टाइम आप आगे हो गिरोगे अगर कोई चीज़ ब्रेक अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये होगी आपकी एग्जांपल्स जो आपकी डेली लाइफ के साथ आप डेली करते हो। जैसे आप घर में देखो मम्मी जब कपड़े सुखाते हो तो वो ऐसे करते देखो, तो ऐसे करने का मतलब क्या है कि जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कपड़े में क्या करते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस, लेकिन उसके साथ अटैच होते हैं, है ना। तो जब वो कपड़े को ऐसे करते हैं एकदम से तो वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, फोर्स को अपोज करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो रेस्ट में रहे, तो वो अपोज करते हैं, वो रेस्ट में रह जाते हैं और कपड़े से अनअटैच हो जाते हैं, कपड़े से निकल जाते हैं। ठीक है, तो कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। सो ये है हमारा इनर्शिया। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।